परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी बेसिक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरजीत कक्कड़। हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.surjitkakkar.com पर जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले कृपया सुनिश्चित करें कि आप ये डिस्क्लोजर ज़रूर पढ़ें। मैं इसे कुछ समय के लिए स्क्रीन पर रखूँगा। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी बेसिक पार्ट 5। इस लेसन में हम पोजीशन साइजिंग और वॉच लिस्ट को समझेंगे। पोजीशन साइज दो शब्दों से बना है। पोजीशन जिसका अर्थ है लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन और साइज जिसका अर्थ है शेयर्स या कॉन्ट्रैक्ट्स की क्वांटिटी। एक कंप्लीट ऑर्डर में 4 कंपोनेंट्स होते हैं: स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट और साइज। संक्षेप में हम इसे SETS कहते हैं। कोई भी ट्रेड स्टॉप आउट ट्रेड हो सकता है, इसलिए उचित पोजीशन साइज निर्धारित करना ऑब्जेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट है। अधिकतम पोजीशन साइज निर्धारित करने के लिए हम पहले अधिकतम रिस्क पर डे की स्थापना करते हैं हमारे अकाउंट के कुछ प्रतिशत के आधार पर। अब हम प्रति ट्रेड रिस्क की गणना के लिए अधिकतम रिस्क पर डे को औसतन ट्रेड पर डे से विभाजित करते हैं। रिस्क ऑन ट्रेड के लिए एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच का अंतर निकालते हैं। अधिकतम रिस्क पर ट्रेड को रिस्क ऑन ट्रेड से विभाजित करने पे आपको अधिकतम पोजीशन साइज मिलेगा। एक उदाहरण से पोजीशन साइजिंग को समझते हैं। यदि मेरा अकाउंट साइज 1 लाख है और मैं प्रतिदिन अधिकतम रिस्क 1% का लेना चाहता हूँ, मेरा प्रतिदिन का अधिकतम जोखिम 1000 रुपीज़ होगा। मान लेते हैं प्रतिदिन मेरे औसतन ट्रेड्स की संख्या 4 है। मैं मैक्सिमम रिस्क पर डे को प्रतिदिन ट्रेड की औसतन संख्या 4 से विभाजित करूंगा। प्रति ट्रेड मेरा जोखिम होगा 250 रुपये। इस डिमांड जोन में मेरा एंट्री प्राइस 100 है और मेरा स्टॉप लॉस 98, जिसका मतलब है कि रिस्क ऑन ट्रेड 2 रुपये है। मैक्सिमम पोजीशन साइज के लिए मैं अब रिस्क पर ट्रेड 250 को रिस्क ऑन ट्रेड 2 से विभाजित करूंगा। इस ट्रेड के लिए मैक्सिमम पोजीशन साइज होगा 125 शेयर्स। ऑब्जेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट के लिए हम हमेशा रिस्क पर ट्रेड को स्थिर रखेंगे और उस ट्रेड के रिस्क के आधार पर पोजीशन साइज कैलकुलेट करेंगे। जब रिस्क ऑन ट्रेड बड़ा होने लगता है तो हम पोजीशन साइज को कम करते हैं, और जब रिस्क ऑन ट्रेड छोटा होने लगता है तो हम पोजीशन साइज को बड़ा करते हैं। सभी मामलों में रिस्क पर ट्रेड स्थिर रहेगा। वॉच लिस्ट, सेफ और फन स्टॉक्स। ट्रेडर को हाई प्रोबेबिलिटी वॉच लिस्ट बनाना चाहिए जो सेफ और फन स्टॉक से बने हों। ट्रेडिंग करने के लिए कई स्टॉक्स उपलब्ध हैं, लेकिन उनमें से सभी हमारे लिए सुविधाजनक नहीं हैं। ट्रेडर को एक उच्च संभावना वाली वॉच लिस्ट को बनाना चाहिए जो सेफ और फन स्टॉक से बनी हो। सेफ जिसका अर्थ है गुड लिक्विडिटी और फन का अर्थ है स्टॉक्स जो मूव करते हैं। सामान्य रूप से पेनी स्टॉक्स या सस्ते शेयरों की कीमत सस्ती इसलिए हो सकती है क्योंकि उनके लिए कोई महत्वपूर्ण डिमांड नहीं है। दूसरे शब्दों में, बिग बॉयज़ उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। और बहुत महंगे शेयरों में लिक्विडिटी कम होगी जिससे स्प्रेड बढ़ेगा। इसलिए हमारे वॉच लिस्ट की क्राइटेरिया होगी एक ऐसा स्टॉक जिसकी प्राइस 100 से लेके 3000 के बीच में हो। अगर औसतन डेली वॉल्यूम अधिक होगी तो आसानी से फिल मिल सकता है और स्प्रेड्स छोटे होंगे जो ट्रेड में एंट्री और एग्जिट की लागत को कम करते हैं। हमारी लिक्विडिटी आवश्यकता एवरेज डेली वॉल्यूम 5 लाख शेयर या उससे अधिक होगी। हमारे वॉच लिस्ट के क्राइटेरिया होंगे स्टॉक प्राइस 100 से 3000 तक, एवरेज डेली वॉल्यूम पिछले 3 महीनों में 5 लाख या उससे अधिक, स्प्रेड स्क्रिप्ट के प्राइस के रिलेटिव छोटा होना चाहिए। दिस इज सुरजीत कक्कड़ साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले सेशन में।